अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज बहुत से तलबा व तलबात ने एएसएफ के मुख्तलिफ पोस्टों के लिए टेस्ट दिए, जिनमें एएसआई कॉर्पोरल शामिल है। फिलहाल हमारे पास सिर्फ 2 पेपर दस्तियाब है, एक है एएसआई और दूसरा है कॉर्पोरल। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये मुकम्मल पेपर हल कर लिया है और अब मैं आप सबके फ़ायदे के लिए इस पेपर पर मबनी एक मुकम्मल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं हर सवाल को वज़ाहत के साथ हल करूँगा ताकि आप सब इससे सीख सके और आने वाले टेस्टों की बेहतर तैयारी कर सके। लिहाजा तमाम तलबा से गुजारिश है कि वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और उसे आगे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। अब हम एमसीक्यूज़ के साथ वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ही वाज अलाउड टू सिट, खाली जगह द एग्जामिनेशन, यानी उसे इम्तिहान में बैठने की इजाज़त दी गई। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए, बी, सी या डी? इसका सही ऑप्शन है ए जुज़ यानी इन। इम्तिहान में बैठने के लिए इनका इस्तेमाल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द न्यूज़ ओनर ऑफ द पेपर चेंज द खाली जगह कम्प्लीटली, यानी अखबार के नए मालिकान ने खाली जगह को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए, बी, सी या डी? इसका सही ऑप्शन है सी जुज़ लेआउट। लेआउट का मतलब तरतीब या डिज़ाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डोंट लेट हिम खाली जगह यू, यानी उसे तुम्हें ना करने दो। खाली जगह में क्या आएगा? इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए, बी, सी या डी? इसका सही ऑप्शन है सी जुज़ यानी टू डिसाइव। लेकिन यहाँ दुरुस्त इस्तेमाल डिसीव है क्योंकि लेट के बाद बेस वर्ब आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ही टर्न खाली जगह हिज फेस, यानी उसने अपना चेहरा खाली जगह यानी मोड़ लिया। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए, बी, सी या डी? इसका सही ऑप्शन है सी जुज़ अवे। टर्न अवे का मतलब है यानी रुख मुड़ लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है, वी सेट इन द शेड ऑफ द ट्री, यानी हम दरख्त के साये में बैठे। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए, बी, सी या डी? इसका सही ऑप्शन है बी जुज़ बिलो, यानी दरख्त के साये में मतलब नीचे बैठना। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमेरिका वाज बोर्न देन 400 ईयर्स एगो, अमेरिका को 400 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए, बी, सी या डी? इसका सही ऑप्शन है बी जुज़ यानी डिस्कवर्ड। यहाँ डिस्कवर्ड दुरुस्त है क्योंकि ये माजी का वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ही इज़ स्टडिंग इन अ गवर्नर और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यानी वो किसी सरकारी या निजी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए, बी, सी या डी? इसका सही ऑप्शन है बी जुज़ इधर, यानी इधर और 2 इख्तियारात के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, ही इज़ गेटिंग आउट खाली जगह द कार, यानी वो गाड़ी से खाली जगह निकल रहा है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए, बी, सी या डी? इसका सही ऑप्शन है सी जुज़ फ्रॉम, यानी गाड़ी से निकलने के लिए फ्रॉम भी दुरुस्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एडवाइस, यानी चूज़ द अप्रोप्रिएट सिमिलर वर्ड्स, यानी एडवाइस का हम मानी चुने। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए, बी, सी या डी? इसका सही ऑप्शन है सी जुज़ गाइडेंस। गाइडेंस यानी एडवाइस का मतलब है रहनुमाई या मशवरा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ही इज़ फॉन्ड खाली जगह ड्राइंग, यानी वो ड्राइंग का शौकीन है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए, बी, सी या डी? इसका सही ऑप्शन है सी जुज़ यानी ऑफ, यानी फॉन्ड ऑफ का मतलब है किसी चीज़ का शौकीन होना। क्वेश्चन नंबर 11 है, एडहर, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिमिलर वर्ड्स, यानी एडहर का हम मानी लफ्ज़ चुने। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए, बी, सी या डी? इसका सही ऑप्शन है बी जुज़ यानी स्टिक। स्टिक इसका करेक्ट आंसर है। एडहर का मतलब किसी चीज़ से चमट जाना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 बाई क्लाइंब, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिमिलर वर्ड्स, क्लाइंब का सिमिलर वर्ड्स कौन सा है, यानी इसका हम मानी लफ्ज़ चुने। इसका सही ऑप्शन है ए जुज़ यानी एसेंड। एसेंड भी ऊपर चढ़ने को कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, क्वेश्चन नंबर 13 है, वो वाज द फर्स्ट पर्सन इन स्पेस, यानी सबसे पहले खला में जाने वाला इंसान कौन था। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए, बी, सी या डी? इसका सही ऑप्शन है ए जुज़ यानी यूरी गगारिन। यूरी गगारिन ये पहला खलाबाज था जो 1961 में खला में गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन रूट का जो अप्रोप्रिएट सिमिलर वर्ड है वो क्या है, हाँ हमानी लफ्ज़। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए, बी, सी या डी? इसका सही ऑप्शन है बी जुज़ यानी ऑन द वे। इन रूट का मतलब है यानी रास्ते में। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, क्वेश्चन नंबर 15 है, द शानदार पास कनेक्ट्स चित्राल विद, यानी शंदूर पास चतराल को किस के साथ मिलाता है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए, बी, सी या डी? इसका सही ऑप्शन है ए जुज़ यानी गिलगित। गिलगित इसका करेक्ट आंसर है। ये पास चतराल को गिलगित के साथ मिलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोंटेसोरी इज़ एसोसिएटेड विद, यानी मोंटेसोरी का ताल्लुक किससे है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए, बी, सी या डी? इसका सही ऑप्शन है ए जुज़
यानी चिल्ड्रन एजुकेशन, ये बच्चों की तालीम का निज़ाम है। नेक्स्ट MCQs है, क्वेश्चन नंबर 17 है, खाली जगह इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा, यानी कनाडा का दारुल-हुकूमत क्या है? इसका सही ऑप्शन कौन सा है? A, B, C या D? इसका सही ऑप्शन है ओटावा। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ओटावा, यानी कनाडा का दारुल-हुकूमत ओटावा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, काराकोरम हाईवे वाज कंप्लीटेड, यानी शरा काराकोरम कब मुकम्मल हुई? इसका सही ऑप्शन कौन सा है? A, B, C या D? इसका सही ऑप्शन है A जुज़, यानी 1975, यानी तामीर 1975 में मुकम्मल हुई थी काराकोरम हाईवे की। नेक्स्ट MCQs है, क्वेश्चन नंबर 19 है, करेंसी नेम ऑफ तुर्कीज, यानी तुर्की की करेंसी का नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन कौन सा है? A, B, C या D? इसका सही ऑप्शन है C जुज़, यानी तुर्किश लीरा, तुर्की की करेंसी लीरा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द प्लैनेट्स नियरेस्ट टू द सन इज, यानी सूरज के सबसे करीबी सियारा कौन सा है? इसका सही ऑप्शन कौन सा है? A, B, C या D? इसका सही ऑप्शन है B जुज़, यानी मरकरी। मरकरी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। मरकरी सूरज के सबसे करीब सियारा है, इसको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, रिवर काबल ज्वाइंस इंडस रिवर नियर, यानी दरियाए काबल दरियाए सिंध में कहाँ शामिल होता है? इसका सही ऑप्शन कौन सा है? A, B, C या D? इसका सही ऑप्शन है C जुज़, अटक। अटक इसका करेक्ट आंसर है, यानी दरियाए काबल अटक के करीब दरियाए सिंध में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, क़ायद आज़म वाज बोर्न इन, क़ायद आज़म की तारीख पैदाइश क्या है? इसका सही ऑप्शन है 25 दिसंबर 1876। क़ायद आज़म 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए, इसका सही ऑप्शन है ए जुज़। नेक्स्ट MCQs है, क्वेश्चन नंबर 23 है, विच कंट्री हैज़ नो बाउंड्री विद सीरिया, यानी उनमें से कौन सा मुल्क शाम के साथ सरहद नहीं रखता? इसका सही ऑप्शन कौन सा है? A, B, C या D? इसका सही ऑप्शन है D जुज़, यानी नॉन ऑफ दिस, तमाम दिए गए ममालिक शाम से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट MCQs है, क्वेश्चन नंबर 24 है, द सेकेंड लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है B जुज़, यानी सहारा। सहारा इसका करेक्ट आंसर है, यानी सहारा दुनिया का दूसरा बड़ा रेगिस्तान है। नेक्स्ट MCQs है, क्वेश्चन नंबर 25 है, यरूशलेम इज़ द होली सिटी ऑफ, यरूशलेम किस मज़हब के मुक़द्दस शहर है? इसका सही ऑप्शन कौन सा है? A, B, C या D? इसका सही ऑप्शन है यानी D जुज़, ऑल ऑफ दिस, यानी यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के लिए मुक़द्दस है। नेक्स्ट MCQs है, क्वेश्चन नंबर 26 है, टिम्बकटू इज़ अ फेमस सिटी ऑफ, यानी टिम्बकटू किस मुल्क का मशहूर शहर है? इसका सही ऑप्शन कौन सा है? A, B, C या D? इसका सही ऑप्शन है A जुज़, माली। माली जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, टिम्बकटू माली में वाक़या है। नेक्स्ट MCQs है, क्वेश्चन नंबर 27 है, द करेंसी ऑफ आयरलैंड इज़, यानी आयरलैंड की करेंसी क्या है? इसका सही ऑप्शन कौन सा है? A, B, C या D? इसका सही ऑप्शन है A जुज़, यानी यूरो। यूरो जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, आयरलैंड की करेंसी यूरो है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जकार्ता इज़ द कैपिटल ऑफ, यानी जकार्ता किस मुल्क का दारुल-हुकूमत है? इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है C जुज़, यानी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ये इसका करेक्ट आंसर है, जकार्ता इंडोनेशिया का दारुल-हुकूमत है, इसको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हीथ्रो, यानी हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ इन, हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ वाक़या है? इसका सही ऑप्शन कौन सा है? A, B, C या D? इसका सही ऑप्शन है D जुज़, यानी नॉन ऑफ दिस। हीथ्रो एयरपोर्ट या लंदन बरतानिया में वाक़या है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच इज़ द बिगेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा कौन सा है? इसका सही ऑप्शन कौन सा है? A, B, C या D? इसका सही ऑप्शन है A जुज़, यानी ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है। नेक्स्ट MCQs है, क्वेश्चन नंबर 31 है, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड ऑन, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब कायम हुई? इसका सही ऑप्शन कौन सा है? A, B, C या D? इसका सही ऑप्शन है A जुज़, 30 दिसंबर 1906, यानी ये 30 दिसंबर 1906 को ढाका में कायम हुई। क्वेश्चन नंबर 32 है, चौधरी रहमत अली फर्स्ट यूज द वर्ड पाकिस्तान इन, चौधरी रहमत अली ने लफ्ज़ पाकिस्तान सबसे पहले कब इस्तेमाल किया? इसका सही ऑप्शन कौन सा है? A, B, C या D? इसका सही ऑप्शन है B जुज़, 1933, यानी इन्होंने 1933 में नो और नेवर में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। नेक्स्ट MCQs है, क्वेश्चन नंबर 33 है, वो इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट पोइट ऑफ द पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी ज़ुबान को पहले शायर कौन माने जाते हैं? इसका सही ऑप्शन कौन सा है? A, B, C या D? इसका सही ऑप्शन है B जुज़, यानी बाबा फरीद गंज। बाबा फरीद को पंजाबी शायरी का पहला शायर माना जाता है। नेक्स्ट MCQs है, क्वेश्चन नंबर 34 से, लाहौर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, लाहौर किस दरिया के किनारे वाक़या है? इसका सही ऑप्शन कौन सा है? A, B, C या D? इसका सही ऑप्शन है C जुज़, रिवर रावी रिवर, लाहौर दरियाए रावी के किनारे वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 35 है, द लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ पाकिस्तान इस, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? इसका सही ऑप्शन कौन सा है? A, B, C या D? इसका सही ऑप्शन है C जो चुलिस्तान। चुलिस्तान इसका करेक्ट आंसर है, चुलिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा है।
क्वेश्चन नंबर 36 है आर्कियोलॉजिकल साइट यानी बेनबोर इज़ लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ यानी आसार कदीमा की जगह बनबूर किस ज़िला में है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए बी सी या डी। इसका सही ऑप्शन है बी चूज़ यानी टट्टा। टट्टा इसका करेक्ट आंसर है। ये मकान ज़िला टट्टा में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 37 है ऑन विच रिवर विल द कलाबाग डैम बी कंस्ट्रक्टेड यानी कलाबाग डैम किस दरिया पर तामीर किया जाएगा। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए बी सी या डी। इसका सही ऑप्शन है ए जुज़ यानी इंडस। इंडस जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। कलाबाग डैम दरिया सिंध पर तामीर होना था। नेक्स्ट MCQs है क्वेश्चन नंबर 38 है द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज़ यानी पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए बी सी या डी। इसका सही ऑप्शन है सी चूज़ मरखोर। मरखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है। क्वेश्चन नंबर 39 है क़ायद-ए-आज़म सोलर पावर पार्क की सिचुएटेड इन यानी क़ायद-ए-आज़म सोलर पावर पार्क कहाँ वाक़या है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए बी सी या डी। इसका सही ऑप्शन है बी चूज़ यानी बावलपुर। बावलपुर जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये बावलपुर पंजाब में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 40 है पाकिस्तान टेस्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस ऑन पाकिस्तान ने पहला एटमी धमाका कब किया। इसका सही ऑप्शन है 28 मई 1998। ये इसका करेक्ट आंसर है। ये एटमी तजर्बा चाके बलूचिस्तान में किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 41 है 23 इज़ हाउ मच अबव 100 यानी 23 का 100 से कितना ज़्यादा है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, इसका सही ऑप्शन है डी जूज़ यानी नॉन ऑफ दिस। नेक्स्ट MCQs है 18 इज़ 75% ऑफ यानी किस आदत का 75% है। इसका सही ऑप्शन कौन सा, ए बी सी या डी। इसका सही ऑप्शन है ए जूज़ यानी 24। 24 जो है ये इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है average is completed in 20 days by 80 mean how long will it take 70 mean यानी एक पुल 80 आदमी 20 दिन में बनाते हैं, 70 आदमियों को कितने दिन लगेंगे। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए बी सी या डी। इसका सही ऑप्शन है बी जो यानी 23 डेज 23 डेज जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQs है क्वेश्चन नंबर 44 है विच नंबर विल काउंट टेक्स्ट 3 5 7 10 12 14 24 या 26 यानी अगला आदत कौन सा होगा। इसका सही ऑप्शन कौन सा, ए बी सी या डी। इसका सही ऑप्शन है बी जो 36 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQs है क्वेश्चन नंबर 45 से खाली जगह इज द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स ऑफ एविएशन सिक्योरिटी अप्लाइड अक्रॉस द वर्ल्ड हवाई तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बुनियादी आदमी तदावीज़ क्या है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए बी सी या डी। इसका सही ऑप्शन है ये जो एनिक्स जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। बैनुल अक़वामी हवाबाजी की बुनियादी दस्तावेज़ है। नेक्स्ट MCQs है क्वेश्चन नंबर 46 है यानी 20 men can construct a building in 60 days how long will 10 men take यानी 20 अफराद 60 दिन में इमारत बनाते हैं, 10 अफराद को कितने दिन लगेंगे। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए बी सी या डी। इसका सही ऑप्शन है यानी बी जूज़ 120 डेज यानी 120 डेज, बी इसका करेक्ट आंसर। 60 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 120 के बराबर आएगा। नेक्स्ट MCQs है क्वेश्चन नंबर 47 है दियर और खाली जगह मदनी सूरा इन द होली कुरान यानी कुरान मजीद में मदनी सूरतें कितनी है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए बी सी या डी। इसका सही ऑप्शन है ए जुज़ यानी 28। कुरान में 28 सूरतें मदनी है। नेक्स्ट MCQs है क्वेश्चन नंबर 48 द तोरा वाज रिवील्ड ऑन द प्रोफिट। तोरा किस पैगम्बर पर नाजिल हुआ। तोरात जो है ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ। इसका सही ऑप्शन है बी जुज़ यानी तोरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। क्वेश्चन नंबर 49 है मस्जिद नबवी इज़ लोकेटेड इन मस्जिद नबवी कहाँ वाक़या है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए बी सी या डी। इसका सही ऑप्शन है बी जुज़ यानी मदीना। यह मदीना मनोरा में वाक़या है। मस्जिद नबवी जो है ये मदीना मनोरा में वाक़या है, इसको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 50 है द सेकेंड लास्ट सूरा इन द होली कुरान इज़ यानी कुरान की दूसरी आखिरी सूरत कौन सी है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए बी सी या डी। इसका सही ऑप्शन है सी जो सूरतुल फलक यानी सूरतुल फलक या कुरान की दूसरी आखिरी सूरत है।